स्टार्ट करते हैं। पहले एनसीईआरटी के आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं विद एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग विद एग्जांपल्स। आप अपने स्टेप्स चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज इन स्कूल, शो दैट रिलेशन आर गिवन बाय ए कॉमा बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, इज एन एम्प्टी सेट। अब बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल है तो सिर्फ लौंडे लपाटे होंगे, कुड़ियां तो नहीं होंगी उसमें। तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी पॉसिबल ही नहीं है। देर इज नो सिस्टर, ओनली ब्रदर्स। तो यानी ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। तो इंग्लिश में भी यही लिखा है, सिंस द स्कूल इज बॉयज ओनली, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी अ सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट, देयरफॉर आर क्या हो गया, एम्प्टी सेट। दूसरा आर डैश एक्सप्लेन किया ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ओ 3 मीटर, 1 मीटर कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मेरी हाइट 1.7 मीटर है, मेरे से डबल से थोड़ा कम, वो 3 मीटर हो गया। कहता है इतना डिफरेंस इन हाइट हो, मतलब एक तो बेचारा पुद्दू सा होगा, दूसरा 3 मीटर ऊंचा होगा, तब डिफरेंस 3 का आएगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जाइंट्स पॉसिबल नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या ये बात क्लियर है? पहला समझ में आ गया। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल्स पे आओ। पहला थियोरेटिकल था, इसीलिए मैंने उसी का ही एनसीईआरटी चेप दी। यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 कॉमा T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इक्वलेंस चेक करना है। पहले किसके लिए चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है, दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है, दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है। तो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन का मतलब क्या हो गया, T1 every triangle is congruent to itself, therefore T1 is congruent to T1, therefore T1 comma T1 belongs to relation for all triangles belonging to all triangles, for all triangles, therefore R is reflexive। स्टेप वाइज एनसीईआरटी में ना इसके आंसर्स पैराग्राफ में दिए हुए हैं, पैराग्राफ में मत करना आंसर, एक एक करके। रिफ्लेक्सिव अलग दिखना चाहिए। फिर सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक के लिए कैसे करते हो, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए करते हो इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पहले से कॉन्ग्रुएंट होगा। T2 is congruent to T1, therefore T2 comma T1 belongs to relation, therefore R is symmetric। क्या ये क्लियर है? पहला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा फर्स्ट से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तीसरा क्या बचा, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं चेक करूंगा, इफ T1 comma T2 belongs to relation, इसका मतलब T1 is congruent to T2 and T2 comma T3 belongs to relation, इसका मतलब T2 is congruent to T3। so T1 T2 के congruent, T2 T3 के congruent, मतलब T1 T3 के क्या हो गया, congruent, therefore T1 comma T3 belongs to relation, hence R is transitive। इसके बाद एक स्टेप लिखना जरूरी है, जिसको ना लिखने के नंबर कटते हैं, क्योंकि आपको स्पेसिफाई क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, इक्वलेंस। सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence
रिलेशन। क्या ये समझ में आता है? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation defined by L, defined as L1 is perpendicular to L2। तो पहले रिफ्लेक्सिव, परपेंडिकुलर, क्या कोई लाइन अपने से परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप बोलोगे सिंस नो लाइन is perpendicular to itself, therefore L1 comma L1 does not belong to relation, therefore R is not reflexive। क्या ये समझ में आता है? रिफ्लेक्सिव क्लियर। सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक में क्या करोगे? फॉर सिमेट्रिक बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है? If L1 comma L2 belongs to relation, इसका मतलब L1 is perpendicular to L2, इसका मतलब L2 is perpendicular to L1, मतलब L2 comma L1 belong करेगा रिलेशन को, therefore R is symmetric। क्या ये समझ में आता है? फर्स्ट अगर सेकंड के परपेंडिकुलर है तो सेकंड भी तो फर्स्ट के परपेंडिकुलर होगी, तो यानी ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। क्लियर है बेटा यहां तक? तीसरे आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, इफ L1 comma L2 belongs to relation, मतलब L1 is perpendicular to L2 and L2 comma L3 belongs to relation, मतलब L2 perpendicular to L3, फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर, सेकंड थर्ड के परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए? पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? सो आप क्या बोलोगे? L1 एंड L3 मे बी पैरेलल, मे बी पैरेलल, देयरफॉर L1 comma L3 does not belong to relation, therefore R is not transitive। क्या ये क्लियर है बेटा? सो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरा एग्जांपल समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ, शो दैट द रिश्ता गिवन बाय दिस, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, सेट ए में है विच इज 1 2 3। पहली बात, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है सारे एलिमेंट्स के लिए, तो आप बोलोगे सिंस A comma A belongs to relation for all values of A belonging to capital A, therefore R is reflexive। गलत प्रूव आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, सिमेट्रिक ये नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है। सिंस 1,2 belongs to relation but 2,1 does not belong to relation, therefore R is not symmetric। क्या ये बात क्लियर है? तीसरा, ट्रांजिटिव पे चेक करो। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है। सिंस 1,2 belongs to relation and 2,3 belongs to relation but 1,3 does not belong to relation, therefore R is not transitive। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये समझ में आता है? नेक्स्ट, शो दैट द रिलेशन R इन सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस 2 divides A minus B। सो पहले आ जाओ फॉर सिमेट्रिक, फॉर रिफ्लेक्सिव। A minus A is 0 which is divisible by 2, therefore A comma A belongs to relation for all values of A belonging to Z। आपको बोलना पड़ेगा, R के लिए भी होगा पर क्वेश्चन में Z बोला है तो आपको Z के लिए लिखना पड़ेगा। therefore R is reflexive। क्लियर? अब आ जाओ सिमेट्रिक पे।
फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, मतलब a माइनस b हो गया 2k, मतलब b माइनस a हो गया माइनस 2k, देयरफॉर b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, therefore b comma a belongs to relation for all values of a b belonging to integers, therefore r is symmetric. क्या यहां तक बात समझ में आती है? स्टेप्स लिखना क्लियर है, कैसे अप्रोच करना है? थर्ड, ट्रांजिटिव पे आओ, इस पे फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब a माइनस b आपके पास हो गया 2k1, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब b माइनस c हो गया 2k2, दोनों को ऐड कर दो, a माइनस c हो गया ट्वाइस ऑफ k1 प्लस k2, देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c बिलोंगिंग टू कैपिटल Z, therefore r is transitive. Since r is reflexive, symmetric and transitive, therefore r is an equivalence relation. समझ में आ गई बात यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 6, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए एज 1 a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 बाय a एंड b आर ईदर ऑड और इवन. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करते हैं. पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. रिफ्लेक्सिव या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है. तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं a कॉमा b, तो ईदर बोथ a और b आर इवन और a और b आर ऑड, यही मतलब हुआ. तो a एंड a सेम ही होंगे. तो आप बोलोगे सिंस, नहीं, a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज बोथ a एंड a are either odd or even, therefore r is reflexive. दूसरा आ जाओ सिमेट्रिक पे. फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब बोथ a एंड b are either odd or even. इसका मतलब b कॉमा a b रिलेशन में होगा, therefore r is symmetric. तीसरा स्टेप फॉर ट्रांजिटिव, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब a एंड b आर इवन और बोथ ऑड, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब b एंड c आर बोथ इवन और बोथ ऑड. इसका मतलब a एंड c आर बोथ इवन और बोथ ऑड, मतलब a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी. मानते हो ये बात? ए बी सी बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव.
ये पार्ट करने के बाद अब इसमें आगे और भी है। आगे क्या बोल रहा है? Further show that all the elements of the subset 1 3 5 7 are related to each other and all the elements of 2 4 6 are related to each other. No element of 1 3 5 7 is related to 2 4 6. तो क्या इसमें लिखोगे? इसमें आप लिखोगे since both elements in ordered pair are even or both are odd, therefore every even number is related to every other even, and every odd number is related to every other odd. No even number is related to odd number. समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? यहां तक एग्जाम्पल सबको क्लियर है? इसके बाद शायद एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल सबको सारे समझ में आ गए? किसी को कुछ एग्जाम्पल में डाउट है तो प्लीज अभी बोलो। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट आपके पास है a की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक, रिलेशन है x, y 3x माइनस y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 3x हो गई, y की वैल्यू 3x हो गई। अब 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल से गलत प्रूव कर सकते हो। अब दूसरी बात, x को 1 डालो y 3 हो गया, ये रिफ्लेक्सिव के लिए कर दिया। फॉर सिमेट्रिक अगर सोचूं, x को 1 y को 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव पे आओ। ट्रांजिटिव पे आऊंगा, मैं बोलूंगा 1, 3 belongs to relation because 3 is equal to 3 into 1. 3, 9 belongs to relation because 9 is equal to 3 into 3. But 1, 9 does not belong to relation because 9 is equal to 3 into 1 नहीं होता। Therefore R is not transitive. क्या ये क्लियर है? सेकेंड पार्ट, रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस x लेस देन 4। पहले इस रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं, ध्यान दो बेटा, x रिलेशन को डिफाइन कर दो। x लेस देन 4 बोला है, x को 0 डालो, 0 नहीं, दोनों नेचुरल नंबर है। x को 1 डालोगे, x को 1 डालो, y कितना आया 6, x को 2 डालो, y कितना आया 7, x को 3 डालो, y कितना आया 8। खत्म, यही होगा ना रिश्ता। x 4 से छोटा डालना है, x 4 से छोटा डालना है, 0 डाल नहीं सकता, क्यों? नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से डालेगा। x को 1 डालो, y कितना आया 6, 1,6। x को 2 डालो, y कितना आया 7, x को 3 डालो, y कितना आया 8। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा, 1, 6 belongs to relation, but 6, 1 does not belong to relation, therefore not symmetric. अब आ जाओ, 1, 6 का और किसी के साथ है? नहीं। 2, 7 का किसी और के साथ है? नहीं। 3, 8 का किसी और के साथ है? नहीं। खत्म। अब आप बोलोगे कैसे? ट्रांजिटिव के लिए कैसे बोलोगे? सिंस A, B belongs to, if A, B belongs to relation,
and B comma C belongs to relation implies A comma C belongs to relation. Therefore, R is transitive. And लिख दिया ना, ये तो है ही नहीं ना, तो आगे चेक ही नहीं होगा. समझ में आ गई बात? क्लियर? सॉरी. ठीक है. नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट. आर दिया है 1 2 3 4 5 6. एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स. पहले इसका बनाओ, रिलेशन बनाओ. ए दिया है 1 2 3 4 5 6. वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, तो एक्स डिनोमिनेटर में आएगा ना. एक्स डिनोमिनेटर में आएगा तो वन सबको डिवाइड करेगा. 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा एंड सो ऑन. बहुत लंबा बनेगा, छोड़ो, मैं पूरा नहीं लिख रहा. चलो लिख देता हूं. 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा. 1 की डिविजिबिलिटी हो गई. 1 सबके साथ डिवाइड करेगा. y इज डिविजिबल बाय x, तो x नीचे आएगा. अब 2 की चेक करो. 2,2, 2,4, 2,6. फिर 3 पे आओ, 3,3, 3,6. 4 पे आओ, 4,4. 5 पे आओ, 5,5. 6 पे आओ, 6,6. सो रिफ्लेक्सिव हो गया. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. लॉजिकली भी सोच सकते हो, सिंस एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव. तो फॉर रिफ्लेक्सिव अगर आप चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, आप बोलोगे सिंस a comma a belongs to relation for all values of a belonging to capital A, therefore R is reflexive. सिमेट्रिक नहीं है. क्यों नहीं है? चेक करो. सिंस 1,2 belongs to relation but 2,1 does not belong to relation, therefore R is not symmetric. ट्रांजिटिव पे आओ. फॉर ट्रांजिटिव चेक करो. ट्रांजिटिव पे 1,3 है, 1 का सबके साथ है. 1,1, 1,2 है, 2,2 है, 1,2 है, 2,4 है, 1,4 होगा. 1 का तो सबके साथ है. आगे चेक करो. 2,4, 2,4, 4,4. लॉजिकली सोचते हैं. देखो ऐसे ढूंढने में कई बार मिस हो सकता है, तो लॉजिकली सोचो. इफ x, y belongs to relation implies y is divisible by x, implies y by x belongs to integer, isn't it? Integer आएगा कि नहीं आएगा? And if y, z belongs to relation implies z is divisible by y. इसका मतलब z माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर. इसको मैंने बोल दिया y माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू k1, और इधर बोल दिया y बाय z बाय y इक्वल टू k2. z बाय y इक्वल टू k2. अब दोनों को अगर मैं, अब मेरे को x और z का रिश्ता चाहिए, x और z का चाहिए. दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो y कट जाएगा. तो y बाय एक्स इंटू z बाय वाई इस k1 इंटू k2. दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? इंटीजर होता है कि नहीं होता? तो z बाय एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर x, z बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर ट्रांजिटिव. आ गई बात समझ? बेटे दो इंटीजर्स हैं k1 k2, कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर इंटीजर ही आएगा ना. बेटा डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो कट के इंटीजर बनेगा ना. जैसे मैंने 2,4 लिखा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर होता है ना, तभी तो डिविजिबल बोलता हूं. 3,7 को तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटीजर नहीं होता, तो वो डिविजिबिलिटी नहीं होगा ना. ठीक है बेटा, करेक्ट कर लिया जिस जिसकी इसमें करेक्शन है. फोर्थ पार्ट पे आओ. फोर्थ पार्ट पे आओ. फोर्थ पार्ट में कह रहा है रिलेशन आर इन सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज आर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. अब रिफ्लेक्सिव पे आओ. रिफ्लेक्सिव में क्या बोलोगे?
reflexive. X minus y is an integer. X minus x is 0, which belongs to integers. Therefore x comma x belongs to relation for all values of x belonging to integers. Therefore R is reflexive. Symmetric पे आओ. If x comma y belongs to relation, इसका मतलब x minus y is k1, where k1 is an integer. तो y minus x is also negative of k1, which belongs to integer. Therefore y comma x belongs to relation. Therefore reflexive, symmetric. यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ट्रांजिटिव पे आओ. अगर ट्रांजिटिव बात करता हूं, ट्रांजिटिव की बात करता हूं, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब x माइनस वाई k1 होगा, वेयर k1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब y माइनस z k2 होगा, वेयर k2 बिलोंग्स टू इंटीजर. तो अब दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो x माइनस z हो गया k1 प्लस k2 which belongs to integers. Therefore x comma z belongs to relation. Therefore R is transitive. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? गलतियां अगर कोई है तो ठीक कर रहे हो? समझ में आ गई अप्रोच कैसे सोचना है? आ जाते हैं नेक्स्ट पे. फिफ्थ पार्ट, R relation of human beings in a town on a particular given time. X and Y work at the same place. Reflexive होगा? Yes, X and X work in the same place. तो यहीं लिख देता हूं शॉर्ट में आंसर इसका A पार्ट. सीधा 10 पार्ट बनाता हूं. X and X work at same place. Therefore reflexive. फिर if x comma y belongs to relation, मतलब x and y work at same place, इसका मतलब y and x work at same place, मतलब y comma x belongs to relation, therefore symmetric. फिर if x comma y belongs to relation, मतलब x and y work at same place, and y comma z belongs to relation, इसका मतलब y and z work at same place, इसका मतलब x and z work at same place, इसका मतलब x comma z belongs to relation, therefore transitive. Proper steps are essential. Second, इसका B पार्ट ये कर सकते हो खुद, बिल्कुल सेम है. डू इट योरसेल्फ. सेम प्लेस की जगह अब आप क्या कर दोगे? लिव इन सेम लोकेलिटी, तो सेम हो जाएगा. तो ये सेम एज अबव हो जाएगा ना बेटा? X एंड X लिव एट सेम प्लेस. मैं और मैं एक ही जगह रहते हैं. मैं और पाजी एक जगह रहते हैं तो पाजी और मैं एक जगह रहते हैं. मैं पाजी और दीदी एक जगह रहते हैं तो दीदी पाजी और मैं एक जगह रहेंगे, मतलब मैं और दीदी एक जगह रहेंगे. समझ में आ गए? तो ट्रांजिटिव हो गया. आ जाओ सी पार्ट. x comma y, x is 7 centimeter taller than y, so x comma x does not belong to relation because x cannot be 7 centimeter taller than itself, taller than x. ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक पे आओ. इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब डिफरेंस इन हाइट, या फिर डिफरेंस नहीं, x इज
7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब y is 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, therefore y comma x does not belong to relation. अगर बोला होता डिफरेंस इन हाइट इज 7 तब होता, इसमें क्या बोला है टॉलर, अब वो टॉलर है, अगर x टॉलर है तो y टॉलर थोड़ी ना होगा, y क्या होगा शॉर्टर होगा, therefore not symmetric. तीसरा, if x comma y belongs to relation, मतलब x is 7 सेंटीमीटर taller than y, y comma z belongs to relation, इसका मतलब y is 7 सेंटीमीटर taller than x, इसका मतलब x is 14 सेंटीमीटर taller than y, taller than z, ये yz है, therefore x comma z does not belong to relation, therefore not transitive. Clear? x is a wife of y, बताओ जी, d part, x is a wife of y, x cannot be wife of himself, x cannot be wife of herself, तो यानी x comma x does not belong to relation, therefore r is not reflexive. If x comma y belongs to relation, इसका मतलब x is wife of y, इसका मतलब y is husband of x, इसका मतलब y comma x does not belong to relation, therefore not symmetric. तीसरा, if x comma y belongs to relation, मतलब x is wife of y, y comma x, y comma z कभी भी बिलोंग ही नहीं करेगा रिलेशन को, बिकॉज y इज मेल, y इज अ वाइफ ऑफ z तो हो ही नहीं सकता, y तो मेल हो गया, मतलब ये कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या होता है ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव. अगर फॉल्स हो जाए तो नहीं होता, ट्रू हो जाए या एग्जिस्ट ना करे तो क्या होता है ट्रांजिटिव. ई पार्ट, x is a father of y, so x comma x does not belong to relation, because therefore r is not reflexive. कोई अपना पापा नहीं हो सकता, r is not reflexive. अगर x y का पापा है तो y x का पापा नहीं होगा. if x comma y belongs to relation, इसका मतलब x is father of y, इसका मतलब y is not a father of x, मतलब y comma x belong नहीं करेगा रिलेशन को, therefore not symmetric. इसमें ट्रांजिटिव चेक करो. if x comma y belongs to relation, इसका मतलब x is father of y, and y comma z belongs to relation, इसका मतलब y is father of z, ये हो सकता है ना, therefore x is grandfather of z, मतलब x comma z does not belong to relation, therefore transitive, therefore not transitive. याद आ गया. इसमें कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई तो ट्रांजिटिव नहीं है, कंडीशन एग्जिस्ट ना करे या कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो जाता है ट्रांजिटिव. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे एट लास्ट. इस क्वेश्चन में आपको एक तरीका बताया था, कौन सा, एक्सप्रेशंस वैल्यूज याद करने का, कौन कौन सा, हाफ कॉमा हाफ नॉन रिफ्लेक्सिव के लिए. सेकंड में आप बोलोगे रियल नंबर्स में, सिंस हाफ कॉमा हाफ does not belong to relation because half is greater than half का square, therefore r is not reflexive. याद है, याद है बेटा. दूसरा,
सिमेट्रिक पे आओ। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताई थी? 1,2 ले लिया करो। आप बोलोगे 1,2 belongs to relation because 1 is less than equal to 2 square, but 2 is greater than 1 square, therefore 2,1 does not belong to relation, therefore not symmetric. तीसरा, ट्रांजिटिव पे आओ। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हो? एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? 932, याद है? 932 बोला था ना, लर्न कर लिया करो। इसके लिए एग्जाम्पल याद रखो। सिंस 9,2 belongs to relation because 9 is less than equal to, एक मिनट, 932 था, सॉरी, वही कहूं, ये क्या गड़बड़ हुई। 93 is belongs to relation because 9 is less than equal to 3 square, and 3,2 belongs to relation because 3 is less than equal to 2 square, but 9,2 does not belong to relation because 9 is greater than 2 square, therefore R is not transitive. ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। थर्ड पे आओ। थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन दिस B is equal to A plus 1 reflexive symmetric transitive। पहले रिफ्लेक्सिव पे आओ। फॉर रिफ्लेक्सिव, since 1 is not equal to 1 plus 1, therefore 1,1 does not belong to relation, therefore R is not reflexive. सिमेट्रिक में बताओ, अगर B A plus 1 है तो क्या आप A को B plus 1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो आप सिमेट्रिक पे हो, एक गलत एग्जाम्पल दे दो। फॉर सिमेट्रिक, A को 1 डालो तो B 2 आ गया। 1,2 belongs to relation because 2 is 1 plus 1, but 2,1 does not belong to relation because 1 is not equal to 2 plus 1, therefore R is not symmetric. ठीक है जी, ट्रांजिटिव पे आओ। फॉर ट्रांजिटिव ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खुद सोचो। B A plus 1 है, C B plus 1 है, तो वो A plus 2 होगा ना। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लो। 1 ले लो पहले। 1,2 belongs to relation because 2 is equal to 1 plus 1. 2,3 belongs to relation because 3 is equal to 2 plus 1. But 1,3 does not belong to relation because 3 is not equal to 1 plus 1. Therefore R is not transitive. समझ में आ गई बात? स्प्राइट है एकदम, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, A less than equal to B. A less than equal to B is reflexive, obviously. For reflexive, since A is less than equal to A, हर नंबर अपने से बराबर तो होता ही है ना, therefore A comma A belongs to relation for all values of A belonging to real numbers, therefore R is reflexive. सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक में क्या खेलोगे? अगर A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A इज लेस देन इक्वल टू B, देन B is greater than equal to A. For example, 1 is less than equal to 2.
1, 2 belongs to relation because 1 is less than equal to 2, but 2, 1 does not belong to relation because 2 is greater than 1. Therefore R is not symmetric. ठीक है, ट्रांजिटिव पे आओ. फॉर ट्रांजिटिव if a comma b belongs to relation, इसका मतलब a is less than equal to b, and b comma c belongs to relation, इसका मतलब b is less than equal to c, इसका मतलब a is less than equal to c, इसका मतलब a comma c belongs to relation. Therefore R is transitive. ठीक है जी. अगला फिफ्थ में सेम एग्जांपल्स लोगे जो इसमें लिए, इस वाले के सेम एग्जाम्पल लोगे फिफ्थ में. याद है बात, ये तीनों सेम एग्जाम्पल से काम हो जाता है फिफ्थ में. स्क्वायर और क्यूब हमने एग्जाम्पल इस हिसाब से सिलेक्ट किए थे ताकि बार बार बदलने ना पड़े. तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये क्यूब कर दो सिर्फ. ठीक है, इसमें ये क्यूब कर दो, ये क्यूब कर दो, इसी तरह यहां पे ये क्यूब कर दो. ठीक है, स्क्वायर और क्यूब के सेम एग्जांपल्स. क्लियर. आ जाते हैं सिक्स्थ पे, छक्का. शो दैट द रिलेशन 1, 2, 3 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. A set है 1, 2, 3. Since 1, 1 does not belong to relation, therefore R is not reflexive. कोई दिक्कत? R reflexive नहीं है. सिमेट्रिक है तो आपको सारे स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा. कैसे लिखोगे? Since A, B belongs to relation implies B, A belongs to relation for all values of AB belonging to capital A. Therefore R is symmetric. ट्रांजिटिव पे आ जाओ. Since 1, 2 belongs to relation and 2, 1 belongs to relation, but 1, 1 does not belong to relation, therefore R is not transitive. क्लियर बेटा ये? नो प्रॉब्लम. अगले पे आओ सेवेंथ में कह रहा है show that the relation R in set A of all the books in the library of college given by this same number of pages is an equivalence relation. For reflexive पे आओ पहले. X and X will have same number of pages. Therefore X, X belongs to relation for all values of X belonging to A. बोला है A. Therefore R is reflexive. दूसरा सिमेट्रिक के लिए, if X, Y belongs to relation, इसका मतलब X and Y will have same number of pages. इसका मतलब y and x have same number of pages. इसका मतलब y, x belongs to relation for all values of x, y belonging to capital A. Therefore R is symmetric. ठीक है, ट्रांजिटिव पे आओ. For transitive, if X, Y belongs to relation, इसका मतलब X and Y have same number of pages. And Y, Z belonging to relation, इसका मतलब Y and Z have same number of pages. इसका मतलब X and Z have same number of pages. इसका मतलब X, Z belongs to relation. For all values of X, Y, Z,
belonging to capital A. Therefore R is transitive. इसीलिए वो क्या हो जाएगा, इक्वलेंस. ठीक है, समझ में आ गया बेटा. नेक्स्ट 8th, show that the relation R in set A given by this is even is an equivalence relation. किया हुआ है पहले, डिफरेंस इवन है. फॉर रिफ्लेक्सिव mod of A minus A is 0, which is divisible by 2. Therefore A comma A belongs to relation for all values of A belonging to capital A. Therefore reflexive. कोई दिक्कत? सिमेट्रिक पे आओ. फॉर सिमेट्रिक, if A comma B belongs to relation, इसका मतलब mod of A minus B is even. इसका मतलब mod of B minus A is even. Therefore B comma A belongs to relation for all values of AB belonging to capital A. Therefore R is symmetric. ठीक है, तीसरा आ जाओ ट्रांजिटिव पे. फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? इफ A comma B belongs to relation, A comma B belongs to relation, इसका मतलब mod of A minus B आपका 2k1 हो गया. एंड B comma C belongs to relation, इसका मतलब mod of B minus C 2k2 हो गया, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है. इसका मतलब A minus B प्लस माइनस 2k1 है. इसका मतलब B minus C प्लस माइनस 2k2 है. दोनों को जोड़ दो, B भी भाग गई. A minus C क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2. सो mod of A minus C is twice mod of plus minus k1 plus minus k2. जो भी होगा 2 से डिविजिबल होगा. Therefore A comma C belongs to relation for all values of ABC belonging to capital A. Hence transitive. इसके बाद बोल रहा है 2, 4 और वो कंडीशन. तो क्या कंडीशन होगी? दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है. सिंस डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर्स is always even and difference between two odd numbers is always even. Therefore every even number is related to every other even number and every odd number is related to every other odd number. Also, difference between an even number and odd number is always odd. Therefore, no even number is related to ऑड नंबर. बात समझ में आ गई? क्लास में भी किया था ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, ये हो गया 8th. आ जाओ 9th पे. 9th ये सेम एज प्रीवियस. इसमें इंस्टेड ऑफ 2 वी राइट 4. मल्टीपल ऑफ 4. पिछला वाला मल्टीपल ऑफ 2 से किया था, ये मल्टीपल ऑफ 4. तो इसका फर्स्ट पार्ट डू इट योरसेल्फ. सेकेंड पार्ट A इक्वल्स टू B. A इक्वल्स टू B, इंटीजर 0 से 12. आप बोलोगे सिंस A इज इक्वल टू A,
Therefore A comma A belongs to relation for all values of A belonging to capital A. Therefore R is reflexive. ठीक है. Symmetric. Symmetric का मतलब if A comma B belongs to relation, इसका मतलब A B के बराबर होगा, इसका मतलब B A के बराबर होगा. Therefore B comma A belongs to relation for all values of A B belonging to capital A. Therefore R is symmetric. यहां तक क्लियर. तीसरे पे और ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव if A comma B belongs to relation, इसका मतलब A B के बराबर, and B comma C belongs to relation, इसका मतलब B C के बराबर, इसका मतलब A C के बराबर. Therefore A comma C belongs to relation, therefore transitive. यहां तक नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया. आगे बोल रहा है इज एन इक्वलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन. तो इसमें इक्वलेंस क्लास ऑफ वन निकालनी है. इक्वलेंस क्लास ऑफ वन क्या होगी, उसको ऐसे लिखोगे और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा वन, क्योंकि बराबर है ना सिर्फ. ठीक है, समझ में आ गई बात. और अगर ये पिछले वाले में होता, इस वाले में इक्वलेंस क्लास ऑफ वन क्या आती, वन और किसका डिफरेंस, फोर का मल्टीपल होगा. वन और वन का 0 मल्टीपल ऑफ 4, वन और 5 का, वन और 9 का, बस 12 तक जाना है मैक्सिमम. 1 और 12 नहीं, 1 और 13 होता. तो ये इसका इक्वलेंस वो होता. ठीक है. नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल. सिमेट्रिक बट नीदर, ये हिट एंड ट्रायल है. सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. तो ए ले लो, फर्स्ट पार्ट. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन. ए सेट ले लो 1 2 3, सब में 1 2 3 सेट में बना रहे हो. फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. तो ए रिलेशन मान लो 1 2 2 1. ठीक है. सेकेंड पार्ट ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव हो 1 1 2 2. सिमेट्रिक भी नहीं चाहिए 1 2. सिमेट्रिक नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए. 1 1 1 2 तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 2 2 तो 1 2 होना चाहिए. ठीक है. 3 3 नहीं है ना इसमें. हाँ हाँ, हिट एंड ट्रायल है बेटा, बहुत सारे बना सकते हो. थर्ड पार्ट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक. पहले तो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया तो तीनों तो होंगे ही. 1 1 2 2 3 3. अभी तक ये सिमेट्रिक भी चल रहा है. ट्रांजिटिव नहीं चाहिए. 1 2 2 1. सिमेट्रिक बनाया तो ट्रांजिटिव भी बन गया. 1 3 3 1. सिमेट्रिक है पर अब ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 2 1 है, 1 3 है, 2 3 नहीं है. ठीक है. फोर्थ पार्ट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो. रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए ही चाहिए. रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव 1 2 जोड़ लो, बट नॉट सिमेट्रिक. ठीक है. फिफ्थ पार्ट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. 1 1 2 2. सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 3 3 नहीं है. ठीक है. समझ में आ गई बात. हिट एंड ट्रायल से करना है ये. इसके और भी बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं. यहां तक क्लियर है सबको. 11th, show that the relation R on set A points in a plane given by PQ. Distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from origin. मतलब OP equals to OQ. So पहले for reflexive पे आओ. Reflexive पे क्या बोलोगे? Since OP is equal to OP,
therefore p comma p belongs to relation for all values of p belonging to a, therefore r is reflexive. सिमेट्रिक पे आओ, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे? इफ p कॉमा q बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब OP इक्वल्स टू OQ होगा, इसका मतलब OQ बराबर OP के, इसका मतलब Q कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ PQ बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। मानते हो? अगर ओरिजिन से P का डिस्टेंस ओरिजिन से Q का बराबर है तो OQ और OP भी बराबर होंगे, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव पे आओ, इफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब OP OQ के बराबर, Q कॉमा M ले लो, R मत लेना, मतलब OQ OM के बराबर, इसका मतलब OP OM के बराबर, मतलब P कॉमा M बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ PQM बिलोंगिंग टू R बिलोंगिंग टू A, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब इसके आगे कुछ और भी बोल रहा है, सर्कल, तो सर्कल को डिफाइन करना पड़ेगा इसके बाद आपको, अगर आपने नहीं किया तो कर लो। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। आप बोलोगे सिंस सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at same distance from center, therefore R gives set of points on circle with center O। ठीक है, ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स, तो स्टेटमेंट जरूरी होगी। नेक्स्ट, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय सेट ए ऑन ट्राइंगल्स T1 इज सिमिलर टू T2। नोट 12th में T1 इज सिमिलर टू T1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ भाड़ में जा, देयरफॉर T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज भाड़ में जा, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक के लिए, इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T1, मतलब T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, फिर आ जाओ ट्रांजिटिव पे। इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब T2 सिमिलर टू T3, इसका मतलब T1 सिमिलर टू T3। सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या कंडीशन होती है कि साइड्स रेशियो में होती है, साइड्स रेशियो में होती है और एंगल्स बराबर होते हैं। सो T1 सिमिलर टू T3 है, इसका मतलब T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर ट्रांजिटिव। इसके बाद भी कुछ बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है क्वेश्चन में? आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं, T1 साइड्स हैं 3 4 5, T2 है इसकी साइड्स 5 12 13 और T3 की साइड्स हैं 6 8 और 10। Which among T1 T2 T3 are related? T1 is similar to T3 because sides are in proportion. Therefore T1 is related to T3। ऐसे लिखना है इसको, T1 is related to T3। ठीक है, नेक्स्ट, show that the relation are defined by set A of all polygons P1 P2। P1 and P2 have same number of sides, P1 and P1 have same number of sides, ट्राइंगल और ट्राइंगल के सेम साइड्स होंगे, therefore P1 P1
बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, भाड़ में जा, ए बोला है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P1 बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। मानते हो बेटा? दूसरा, इफ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R is symmetric. Transitive, if P1 comma P2 belongs to relation, इसका मतलब P1 and P2 have same number of sides, P2 comma P3 belongs to relation, it means P2 and P3 have same number of sides, इसका मतलब P1 and P3 have same number of sides, मतलब P1 comma P3 belongs to relation, therefore R is transitive. इसके बाद भी कुछ बोला, what is the set of all elements of A related to the right angle triangle T with sides इतना इतना इतना, set of all triangles are related to right triangle T with sides 3, 4, 5। साइड की लेंथ जो मर्जी उससे तो मतलब नहीं है ना, आपको नंबर ऑफ साइड सेम चाहिए, तो कोई भी ट्राइंगल होगा वो उससे क्या होगा, रिलेटेड। 14th, इसके बाद शायद दो और है। Let T be the set of all the lines in XY plane. R is the relation defined by L1 is parallel to L2. हो जाएगा, parallel हो जाएगा। Every line is parallel to itself. Every line is parallel to itself. Therefore, L1 comma L1 belongs to relation. Now, if L1 comma L2 belongs to relation, इसका मतलब L1 is parallel to L2, इसका मतलब L2 is parallel to L1, इसका मतलब L2 comma L1 belongs to relation, therefore R is symmetric. तीसरा, if L1 comma L2 belongs to relation, इसका मतलब L1 is parallel to L2 and L2 comma L3 belongs to relation, इसका मतलब L2 is parallel to L3, इसका मतलब L1 is parallel to L3, therefore L1 comma L3 belongs to relation, therefore transitive. ठीक है, इसके बाद बोल रहा है show that R is an equivalence relation, therefore R is an equivalence relation. Set of all the lines related to this, y is equal to 2x plus 4. इसमें 2 क्या होता है, slope. For parallel lines, slope must be equal, must be same. Therefore, lines which are parallel to y is equal to 2x plus 4 are y is equal to 2x plus k. k कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 3, 2x plus 5, 2x plus 1.5, कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट R be the relation on set 1, 2, 3, 4 given by this। क्या बताना है, R is reflexive, 1, 1 है 2, 2 है 3, 3 है 4, 4 है, रिफ्लेक्सिव है। R is reflexive, सिमेट्रिक चेक करो, 1, 2 है, 2, 1 है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है ना, नहीं है। ट्रांजिटिव पे आओ, ट्रांजिटिव पे आओ, ट्रांजिटिव पे आओ, 1, 2 है, 2 का किसी के साथ नहीं है। अच्छा इधर देखो, 3, 2 है, 2 का और किसी के साथ नहीं है। एक एक करके चेक करते हैं, रुक जाओ, पहले इसको तमीज से लिख लेते हैं ना, बड़ा रैंडम ऑर्डर में लिखा हुआ है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये 3 तो थे ही, 4, 4। इसके बाद कौन कौन से हैं,
1 2 1 2 1 3 3 2। अब आ जाओ, ये तो चारों भाड़ में जाए। 1 2 2 को और किसी के साथ नहीं है। 1 3 3 2 तो 1 2 होना चाहिए, है 3 2 1 2 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। R is reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। Let R be the relation this A is equal to B minus 2, B greater than 6, choose the correct answer। B greater than 6 बोला, 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 मतलब एक एक करके चेक करो। ये तो भाड़ में जाए क्योंकि ये लेस देन 6 है। ये इसको चेक करो, B greater than 6 अगर डालूंगा, B greater than 6, 8 minus 2 कितना होता है 6, तो 6,8 होना चाहिए, ये भी नहीं है, 6,8 होगा, बिलोंग करेगा। अरे ये तो आ ही गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका एनसीईआरटी। अब आपका घर पे काम सुन लो, जो जो रिपीट करने हैं, जो जो डाउट्स थे उनको रिपीट करो अगली क्लास से, और अगली क्लास में आपको वो कंप्लीट करके आना है जो रिलेशन के एमसीक्यूज हैं। 48 क्वेश्चंस है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव भले ही छोड़ देना, पर एमसीक्यूज मुझे सारे कंप्लीट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।